कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि गरीब वो है जो मेहनत करना छोड़ दे। यानी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहे तो किन मकासद को और किन पर्पस को लेकर के वो आगे बढ़े। जो अभी मदरसा लाइफ में है वो हाफिज बनने के बाद या फिर फजीलत करने के बाद किस तरीके से वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाए और दुनिया को समझे और अपने आप को स्ट्रांग कर सके। हाफिज है तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं सोचना है कि हम हाफिज बन रहे हैं तो हजरत की मस्जिद का सैलरी जो है 7,000 है, 10,000 है, 12,000, ये भी नहीं सोचना। कोई जरूरी नहीं कि आप इमाम बने, सही, आप आगे बढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, आई होप आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हमारी मुलाकात जनाब हाफिज मोहम्मद अरमान साहब से हुई है। इनके साथ हम कुछ गुफ्तगू शुनीद करेंगे, तो मैंने चाहा कि हमारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जाए और जितने भी हमारी फैमिली है जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वो हमारी गुफ्तगू से इस्तिफादा कर सकें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम नाजरीन का, सामीन का, जो लोग आपको हर प्लेटफॉर्म पे पसंद करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा। थैंक यू। जी हाफिज साहब, आप मुझे सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ और मैं अपना हिफ्ज़ 2017 में पटना से किया था। उसके बाद हिफ्ज़ के दौरान ही जो है मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम भी दिया था, फिर 2019 में इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद अभी बीएड कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं, किस सिलसिले में आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे? हैदराबाद मेरा आना हुआ एग्ज़ाम के सिलसिले में, और मेरा 3rd सेमेस्टर का बीएड का एग्ज़ाम था, उसके सिलसिले से यहाँ आया था। माशाल्लाह जी। तो कैसा एग्ज़ाम गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। खुशी तो महसूस मुझे बहुत ज़्यादा हुई कि आप हाफिज़ कुरान हैं और मैट्रिक इंटर वगैरह आप हिफ्ज़ के दौरान ही कर लिए थे। क्या ये पॉसिबल है एक हाफिज़ के लिए? हाफिज ही के लिए पॉसिबल है अगर कहा जाए। अच्छा जी, हाफिज ही के लिए पॉसिबल है। अब ये नहीं है कि दूसरे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मसला ये है कि जो क्वालिटी जी एक हाफिज कुरान के पास होती है, क्योंकि बच्चों के लिए और उस स्टेज में जैसे कि 12 साल 15 साल जहाँ बच्चे घर पे रहते हैं तो मोबाइल वगैरह में मशगूल हो जाते हैं, और एक मदरसे की जो ज़िंदगी होती है ना, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है। माशाल्लाह जी। और वो ऐसी पढ़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी हिफ्ज़ करते हैं उनको ये मालूम होगा कि जब कुरान के सामने बैठते थे हम लोग जी मगरिब के बाद, सही, तो कभी कभी ऐसा होता था कि सामने से कुछ बड़ा काम भी हो जाता था तो पता नहीं चलता था, क्योंकि पूरी जो फोकस होती थी वो कुरान में होती थी। जी। और इकट्ठे 1-1.5 घंटा कैसे पता चल जाता था। और वो 1.5 घंटा वो ऐसी पढ़ाई होती थी जिसमें जो है किसी से गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं होती थी। सही जी। और ऐसी पढ़ाई शायद कि कोई मैट्रिक इंटर या फिर किसी में होती होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी मेहनत एक हाफिज कुरान करता है वो फिर कुरान को लेकर के, तो मतलब ये है कि जब वो कुरान को याद कर लेता है तो वो कुछ भी ऊपर कर सकता है। बिल्कुल, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप ये जानेंगे तो बहुत खुशी होगी कि एक हाफिज है जिसको 10 घंटा कम से कम पढ़ाई की इतनी कॉन्फिडेंस होती है कि 10 घंटा आराम से जी वो, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो मेहनत के साथ पढ़ सकता है। जी। तो मुझे भी याद है हाफिज साहब कि मैं 2011 में मुंबई में पढ़ रहा था। मुझे याद है कि जब मगरिब के बाद हम अपने मुंडी को नीचे करते थे ना, इशा तक ऊपर नहीं उठाते थे। बेशक ऐसा ही है। तो माशाल्लाह ये तो कुरान का फैजान है। तो जी हाफिज साहब, दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी हाफिज को आगे बढ़ने से पैसा रुकावट बनता है? बिल्कुल नहीं। कोई गरीब हाफिज अगर हम कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, तो मुझे कोई गुरेज नहीं। अच्छा, कैसे? क्योंकि हाफिजों के पास तो एक और अपॉर्चुनिटी होती है। क्या है वो? पहले तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जी
मैंने जब अपना हिफ्ज कंप्लीट किया, मैट्रिक हो चुका था, फिर दौर भी करना पड़ता है जी। 1 साल दौर किया। उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का एक एहसान होता है हाफिजों पे कि कहीं मस्जिद एक जरिया लग जाता है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उस मस्जिद के जरिए से आपका रूम रेंट और खाना, माशाल्लाह। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, मैं पटना में रहता हूँ, जहाँ के लॉजेस को देखेंगे आप तो सिंगल बेड, ना तो गैस रखने की भी उतनी जगह नहीं होती है और किराया रहता है 2000-2500, जी खाने बनाने में दुश्वारी। और हाफिज के लिए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको कहीं मस्जिद मिल गई तो खाने का और रहने का प्रॉब्लम खत्म। बिल्कुल नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि हम हाफिज हैं, हमको नमाज वैसे भी पढ़नी चाहिए बेशक। और तमाम मुसलमानों वो तो को हर पढ़नी मुसलमान, चाहिए। जी, जी, तो नमाज कोई रुकावट नहीं, बल्कि नमाज के जरिए से हम बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे, पाक साफ रहेंगे। तो एक ये अपॉर्चुनिटी होता है कि आप मस्जिद में रह करके इल्म हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तमाम उमूमन जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो सुबह के पीरियड में होते हैं जी 12 बजे तक, 1 बजे तक। अब आकर के नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा हम हाफिजों के लिए मौका होता है कि आप इस वक्त को, अगर आप एजुकेशन में तालीम हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो बेहतरीन मौका है कि आप उस वक्त को ज़ाया ना करें और उस वक्त में काफ़ी मेहनत करें। जी। मतलब माशाल्लाह, मुझे ये बात समझ में आई आपके इस आंसर से कि एक हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो, दोनों इल्म दीन सीखने का जो मकसद था कि दूसरों तक पहुंचाना, तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के साथ साथ तबलीग दीन भी कर सकता है। बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे बढ़िया मौका और क्या तो ही हो हम सकता है। आप हमारे नाजरीन जो हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पढ़ाई को हर हाल में करना है। दिमाग में ये आप रखें कि अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियली सम कभी इश्यूज हो जाए, तो आपको मेहनत कभी नहीं छोड़ना है। बेशक। हाँ, मेहनत जारी रखें। उसमें ये होगा कि अगर आप वस्तानिया फ़कानिया मौलवियत से भी अगर पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सबसे बड़ी बात हजरत, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम फ़कानिया किए हैं या और मौलवी किए हैं, आलिम किए हैं, तो ये डिग्री को थोड़ा वो लोग कम हाँकते हैं कि ये बराबर नहीं है या इससे हम नौकरी नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से, जो एनसीईआरटी की, जो एनसीटी का जो वेबसाइट है या उनके जो लोग भी इस पे डिस्कस करते हैं, तो ये मदरसा बोर्ड जी और बिहार बोर्ड जी। ये इक्वल है। अच्छा। बिल्कुल। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अभी साथ ही बीएड कर रहे हैं, उसमें वो लोग आलिम किए हुए हैं। आलिम के बाद आलिम इज इक्वल टू ग्रेजुएशन, माशाल्लाह। और मौलवी इज इक्वल टू ये मैट्रिक, इंटर, सॉरी, हाँ इंटर होता है। और अगर आप फ़कानिया किए तो वो हो गया मैट्रिक आपका। तो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मैं जो है इंटर नहीं किया हूँ या ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ। अगर आप आलिम किए हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। माशाल्लाह। यस। अब अगर आप आलिम किए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आप बीएड कर लीजिए जी। तमाम यूनिवर्सिटी में जाइए, हर जगह एलिजिबल है। आप चाहे तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। अब तो बिहार मदरसा बोर्ड में ये हो गया कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आप फ़कानिया का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है। अच्छा। कि आप जो है मैट्रिक किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, इंटर अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं, या फिर साइंस से करना चाहते हैं। ये तीनों ऑप्शन है। अब गुड न्यूज़ है फिर हमारे नाज़रीन के लिए। बेशक, ये तीनों ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं, आप मदरसे के दौरान हैं, और मदरसे में क्या होता है कि आप उर्दू से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम जो बहुत इजी हो जाता है। तो आप चाहे तो उस वक्त साइंस से पढ़ लें, साइंस से फ़कानिया कर लें, मैट्रिक कर लें, या फिर ग्रेजुएशन कर लें, जो जिस चीज़ से आप करना चाहते हैं। आपका इधर आलिम कंप्लीट हो जाए, या फिर हाफिज बनना चाहते हैं, हाफिज भी कंप्लीट हो जाएगा, उधर से मैट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक तो आपका ये आप हाफिज बन गए, उसके बाद फौरन आप आईटीआई में चल जाइए। जी।
आप जो है कोई भी सेक्टर लेकर के जिसमें आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो मतलब एक हाफिज के लिए रास्ते खुल जाते हैं। बहुत रास्ते हैं, बस आपको जो है एक्टिव होकर के और दूसरे से पूछना है कि क्या मेरे पास क्या क्या स्कोप है और हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं इन डिग्रियों के साथ। अभी हमारे साथ काफी उलमा की तादाद है जो आंध्रा से, एमपी से, यूपी से बीएड कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं वो मदरसे की डिग्री से कर रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानने वालों में कई हजार आलिम दीन बिहार स्टेट बिहार में गवर्नमेंट जॉब में है अभी टीचर में। माशाल्लाह, बहुत गुड न्यूज़ है जी, कई हजार। आपने अभी इस आंसर के स्टार्टिंग में आपने ये कहा कि कुछ भी हो जाए मेहनत को नहीं छोड़ना है। बेशक यही चीज, यही कोटेशन मैं रिच डैड और पुअर डैड में पढ़ा था। अच्छा, उन्होंने कहा, उसमें लिखा है कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि गरीब वो है जो मेहनत करना छोड़ दे। बेशक, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वो जो ही आपने ये फरमाया ना, मुझे वो याद आ गई। बेशक, तो माशाल्लाह। तो अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो भी हाफिज कुरान है या आलिम दीन है, वो आगे बढ़ना चाहे तो वो किन मकासद को लेकर के, यानी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहे तो किन मकासद को और किन पर्पस को लेकर के वो आगे बढ़े? मैं तो तमाम हाफिज कराम और तमाम उलमा से एक सलाह कहिए कि आप कभी ये नहीं सोचिए कि अगर हम हाफिज बन रहे हैं तो मस्जिद में इमामत ही करना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। और हम एज ए मुस्लिम, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तिजारत किया, आप तिजारत में भी जा सकते हैं, आप मास्टर ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। माशाल्लाह जी। आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, आप बिजनेस में कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम हाफिज बनने की इच्छा रखते हैं जी, और बनना भी चाहिए बेशक, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जो है हाफिज बनने के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं होगा, या फिर हम हाफिज बनने के बाद कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार आपने सुना होगा, अभी 2 साल हुआ कि 1400 करीब हुफाज कराम जो है नीट निकाले। माशाल्लाह। और मेरे एक जानने वालों में से एक मिसबाही साहब हैं जी जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, जी, जो अभी पोस्टेड है बिहार में। ऐसा भी है माशाल्लाह। ये, और दिमाग से ये चीज़ निकाल ही देनी चाहिए कि हम हाफिज हैं तो सिर्फ हम मस्जिद में ही रहेंगे, या मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और दूसरी चीज़ करने की। बेशक जितनी मेहनत के साथ आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, तो कंपेयर अगर आप दूसरे तलबा से करते हैं तो आप उससे बेहतर रहेंगे। ऐसा मैंने रियलाइज़ किया था कि जब मुझे हाफिज बनने के बाद फौरन थोड़ा सा ऐसा जागा, इंटरेस्ट जागा दिल में कि इंग्लिश सीखते हैं। माशाल्लाह जी। इंग्लिश सीखने का शौक पैदा हुआ, और मैं जैसे ही कोचिंग ज्वाइन किया पटना में जी, उस कोचिंग में गया तो मैं एक हाफिज, जहाँ पे जो है दुनियावी नॉलेज उस वक्त बहुत कम थी, और वहाँ का एक वातावरण जो होता है कोचिंग्स का, स्कूल्स का, वो एक अलग होता है, और मदरसे का जो वातावरण होता है एक अलग होता है। वहाँ गया और तमाम जो स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास में, वो लोग कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में एक हाफिज घुस गए। उनके बीच में एक हाफिज साहब घुस गए। ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि हम कभी मदरसे की दुनिया से बाहर भी नहीं आते, तो डिमोटिवेट हो जाता है ना ऐसी जगह जाकर के जहाँ से अपने से बड़े वो पोस्टर वाले हो। हाँ, अब लगे कि भाई अभी बीपीएससी कर रहे हैं, अभी तो ये जो है पुलिस बन जाएंगे, या फिर कोई पब्लिक सर्विस में कमीशन में कोई भी एक बड़ा पोस्ट हासिल हो जाएगा, और मेरे बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा सहम सा जा रहे थे देख करके। अब ऐसा हुआ कि 1 महीना तक तो थोड़ा बहुत क्लास किया डर डर के, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाफिजों के पास वो कुव्वत हाफजा मजबूत होती है कि वो लोग 1.5 घंटा उस टॉपिक पे मेहनत करते थे। और मेरे साथ एक और हाफिज साहब थे, हम लोग 15-20 मिनट भी अगर सिर्फ मुताला कर लेते थे ना, वो चीज दिमाग में बस जाती थी। अरे माशाल्लाह। और वो दिमाग में ऐसी बसती थी, क्योंकि हम लोग में क्या होता था कि जुमेरात को बज़्म करते हैं ना, तो उसमें नात तकरीर करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और हम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ तकरीर भी कर लेते हैं, ऐसा होता है। और तमाम बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो 100-200 बच्चे के सामने जो है अपना कुछ भी दुआएं वगैरह सुनाए। तो वहां पे क्या मिला, डिबेट करने का मौका मिलता था, या फिर स्टेज पे चढ़ के कोचिंग में। हाँ, क्योंकि स्पोकन क्लास में उम्मूमन आपको बोलने का मौका दिया जाता है टीचर्स के द्वारा।
तो जब स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि जब कोई चीज से आप कभी शनासाई नहीं हुए हो, जैसे इंग्लिश से, आप वहां जाकर के धीरे धीरे बोलना शुरू किया, 2-3 महीने बाद ऐसा लगा कि अब मैं उनसे कमजोर नहीं हूँ। अरे माशाल्लाह। अब जो बंदे से मैं डरता था उसके साथ डिबेट कर रहा हूँ इंग्लिश में, अब और हौसला बढ़ा, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी कंटिन्यू रहा। जी। जब फाइनल 6 महीने के बाद वहां से निकला, फाइनल डिबेट हुई, तो लगा कि यार उस दिन से तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिर हम आगे की बताए ना कि 19 में 2017 में हिफ्ज किया था, 19 में इंटर, उसके बाद हम पीछे मुड़ के और नहीं देखा। माशाल्लाह। फिर पटना यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया, फिर ग्रेजुएशन किया, और फिर जो है अभी बीएड कर रहा हूँ। तो वही एक कॉन्फिडेंस, जब तक कि आप उस चीज में नहीं घुसेंगे ना, सबसे पहला होता है कि आप दूर से ही समझ लेते, अरे मैट्रिक इंटर ये तो मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ, कुछ नहीं करना है। जी एक हाफिज या एक आलिम दीन के लिए आसान है, मदरसे के दौरान आप 3 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। जी। उर्दू तो आपका ऐसे ही 100 नंबर का क्लियर है, यस। ठीक है। हिंदी भी लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। असर पड़ता है आप जो है मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है, और साइंस पढ़ लीजिए। अच्छा, तो वो पीछे नहीं हो सकता। 2 सब्जेक्ट मेहनत कर लीजिए, इंशाअल्लाह हिफ्ज के दौरान आप मैट्रिक क्लियर कर लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आजकल तो हजरत इतना आसान है, लोगों के पास मोबाइल है और बेहतरीन बेहतरीन टीचर को आप यूट्यूब के जरिए इंफॉर्मेशन से, हासिल करने के लिए बहुत इजी हो गया। बहुत इजी। आप चैट जीपीटी में सिर्फ क्वेश्चन को लिखिए और पूरा डेफिनेशन के साथ आप उस टॉपिक को एकदम इजीली समझ सकते हैं। और उसके अलावा दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि आप उस चीज को सुन भी सकते हैं। मतलब वसाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि कमजोरी आती जा रही है इंसानों के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है क्योंकि हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास सोर्सेस नहीं होते हैं कि हम किन किन चीज़ों में हमें मेहनत करनी चाहिए। एक हम लोगों के लिए एक हाफिज जो होते हैं या फिर जो आलिम दीन होते हैं, तो एक बड़ा जो एक वक्त होता है कि हमें कभी पता नहीं चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिमोटिवेट यहीं पे हो जाते हैं। अगर हमें सिर्फ बता दिया जाए, या जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई आप कमजोर नहीं है, आप हर कुछ कर सकते हैं, तो हमसे भी बताएगा कौन हमें? हाँ बताएगा कौन। ये भी बात है कि हमारे लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे हैं और आलिम दीन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर कोई टेक्नीशियन में है, या फिर आप कोई इंजीनियर में है, तो उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और आजकल तो आप देखते हैं ना कि आज जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। आज अगर आप स्कूल के 7th क्लास के बच्चे को जो है पूछेंगे व्हाट डू वांट टू बी, सीधा कहेगा आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, माशाल्लाह, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। लेकिन ये चीज मुझे मदारिस में कम देखने को मिल रहा है। जी, इसके पीछे वजह है ना, क्योंकि जब हम हिफ्ज करते हैं ना, उसमें बहुत मेहनत है। आप सोचिए कि 4 बजे सुबह उठ जाना और सोते कितने बजे? 11 बजे। और ठंडी में तो थोड़ा सा नमाज लेट होती है तो 5-6 बजे। तो 6-7 घंटे का ही वक्त मिलता है हमें सोने का। जी। और ये 6-7 घंटे के बाद जितने भी हमें वक्त मिलता है, बस दिन में तो 1 घंटा सोने का वक्त और निकाल लीजिए, और तो खाने और पीने मिला करके आप 2 घंटा नमाज के लिए और निकाल दीजिए। 3 घंटा इधर ले लीजिए और 7 घंटा सोने का ले लीजिए रात में। 10 घंटा, 1 घंटा अगर और ये कर देते हैं तो हम 11 घंटा बिजी हैं इन सब चीजों में। बाकी जो घंटे हमारे पास बचते हैं, एक हाफिज सिर्फ मेहनत ही करता है। एकदम सुबह उठे, सबक पढ़ा, नाश्ता किया, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर जोहर के वक्त थोड़ा बहुत अगर सोने का हुआ तो सो लेते हैं। तो ये रूटीन प्लान होता है एक हुफाज़ कराम का, ये बहुत ही मेहनत वाला होता है। और ऐसे लोग जो हाफिज बन जाते हैं, तो उनके लिए 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जी माशाल्लाह। हाफिज साहब, आप बता रही है कि एक हाफिज कुरान, जैसे आप स्पोकन कोर्स जो जब कर रहे थे, आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ते थे, माशाल्लाह वो कवर कर लेते थे, और बाकी जो है वो बहुत ज्यादा रखते थे। तो आप ये क्रेडिट किसको देना चाह रहे हैं? या आप अपने मदरसे को, या असातिज़ा इकराम को, या कुरान मुक़द्दस को? किसकी बरकत से आप 2 से 2.5 घंटा इतने घंटे देने वाले पर भारी पड़ता था? अगर कहा जाए ना हुजूर, आपने एक क्वेश्चन शुरू में किया था वो फाइनेंशियली इशू के बारे में। मदारिस एक ऐसी चीज है हिंदुस्तान में या तमाम दुनिया में, जहां गरीब से गरीब बच्चा पढ़ के आगे निकल गया। अल्लाह सही।
क्योंकि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके पास बगैर फी के कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पढ़ा सके। आप सरकारी स्कूल के तो हालात से वाकिफ हैं। मदरसा एक ऐसी जगह है जहां आप फ्री में तालीम हासिल करते हैं, खाना भी हासिल करते हैं माशाल्लाह, और रिहाइश की भी जगह मिलती है आपको। माशाल्लाह, गोया कि आपके जो है आप ग्रोथ भी हो रहे हैं वहां यस, और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। यस, और उसके बाद आप जब बड़े हो जा रहे हैं, उसके बाद आपके सामने तमाम चीजें इजी होती जा रही है ना। यस, अगर आप शुरू में ही आपको मौका ना मिले, मदरसा ना आए, और जो फाइनेंशियल जिसके साथ बड़ा इशू हो, बहुत लोग ऐसे हैं ना कि छोटे में काम करने चले जाते हैं। और आप देखे होंगे हमारे में से भी कई लोग ऐसे हैं जो कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम हाफिज बनने का, वो लोग भी मदरसे में क्या बोलते हैं कि भाई गरीबी है, चलो कम से कम मदरसे में एडमिशन दिलवा देते हैं, पढ़ेगा कुछ पढ़ लेगा। लेकिन वो बच्चा अगर उसी में कामयाबी हासिल करना चाहे, अब तालीम भी हासिल आराम से कर इजी है। और कई लोग, अगर हम लोग भी पढ़े हैं तो एक कहीं नहीं बल्कि आई एम श्योर दैट कि ये हाफिज की ही बरकत है कि ये सब हुआ। अगर हम हाफिज नहीं बनते, मदरसा आते ही नहीं, हो सकता था मेरी फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से मैं भी मदरसा छोड़ देता, तालीम नहीं कर पाता। क्योंकि जब हम मदरसा आए, हम बढ़े, दुनिया को देखे तो और जागा। लेकिन ये यहाँ पे फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था, क्योंकि मुझे खाना कहाँ से मिला, मदरसे से, रहने की जगह मदरसे से, तो हमें कोई इशू नहीं हुआ यहाँ पे जी। और उसके बाद जो कि सबसे अहम चीज है, रहना और खाना। रहना और खाना ही एक स्टूडेंट लाइफ में अहम चीज है। और उसके बाद जब हम हाफिज बन गए, मस्जिद पकड़ लिए, और मस्जिद के बाद तो हमें फुल मौका मिला पढ़ने का। सेल्फ स्टडी, आप चाहे ना सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आप बड़े बड़े IPS IAS का इंटरव्यू देख लीजिए, जो लोग कितने घंटे कोचिंग करते होंगे। कई लोग कहते हैं कि जो है हम सेल्फ स्टडी किए, 2-3 घंटा कोचिंग किए, लेकिन 10-10 घंटा, 12-12 घंटा जो है सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत मौका है, मोबाइल सबके हाथों में है, लीजिए क्लास। यानी मोबाइल को अगर अच्छा यूज करेंगे तो आप बेटर बन सकते हैं। हर चीज का दो अक्स होता है हज़रत। सही जी। मोबाइल अच्छा भी है और बहुत खराब है। लेकिन मोबाइल को इजाद जो किया गया अच्छाई के लिए ना, अच्छाई के लिए किया, लेकिन उसको हम अगर मिस यूज करें तो हमारी गलती है बेशक। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई है। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में सुरखरू करें। लास्ट आपसे गुजारिश ये है कि जो हमारे नाजरीन, क्योंकि मदारिस भी जो चलते हैं ना, हमारे नाजरीन और जितने मुस्लिम ब्रदर्स हैं सबके मदद से चलते हैं। और आज हम हाफिज बने हैं, आलिम बने हैं, तो उन डोनेशन करने वाले हजरात के बदौलत बने हैं। हम उन सब का शुक्रगुजार हैं। एक तजुर्बा है, ये एक तजुर्बा है कि अगर हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मदारिस और मसाजिद को कायम रखा है, बेशक अपने खिदमत के जरिए से, माली हालात से, हर चीज से। अगर आप डोनेशन नहीं देंगे, मदरसा नहीं चलेंगे। मतलब ये उन लोग की मेहनत से हम लोग आगे बढ़े, उनकी मेहनत से हम लोग आगे बढ़े हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उन सबको जज़ाए खैर दे। और हम अपने नाज़रीन के लिए भी दुआएं करते हैं। लेकिन लास्ट में आपसे मैं ये अर्ज करूंगा कि जो हमारे नाज़रीन में से हुफ़्फ़ाज़ इकराम है, उलमा इकराम है, उन लोगों को कुछ आप नसीहत करिए, क्योंकि माशाल्लाह आप B.Ed का कंप्लीट कर चुके, तो वो लोग किस तरीके से आगे बढ़े, या वो हजरात जो अभी मदरसा लाइफ में है, वो हाफिज बनने के बाद या फिर फजीलत करने के बाद किस तरीके से वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाए और दुनिया को समझे और अपने आप को स्ट्रांग कर सके। बेशक आपके सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी, जो हाफिज भी हैं, टीचर भी हैं, यस माशाल्लाह, आलिम भी हैं, इंजीनियर भी है माशाल्लाह, यस यस, क्या, और हाफिज भी हैं और डॉक्टर भी हैं जी। एक डॉक्टर ज़ेड आज़ाद पटना में है, वो हाफिज और न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े डॉक्टर है, वो हाफिज हैं। यस, हाफिज बनने से ये रुकावट नहीं है कि अगर हम हाफिज बने तो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हाफिज बने तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक हाफिज जो कर सकता है वो और लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जो बंदा 12 घंटा 13 घंटा मेहनत करने का क्षमता रखता हो, तो उम्मन जितने मैट्रिक इंटर करते हैं ना हजरत, वो तो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं। यस, और हाफिज साहब 12-11 घंटा पढ़ने की सलाहियत है। यस, और वो ऐसी वो थकते भी नहीं है, वो ऐसी पढ़ाई है कि पूरा फोकस कुरान पे ही रहता है जी। उसका 1 मिनट भी इधर उधर जाना कि सफा एक आयत इधर से उधर हो जाएगी। सही। और मतलब जहाँ जबर है तो जबर ही पढ़ना, जेर है तो जेर ही पढ़ना, और अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्ट्रेटेजीज के साथ पढ़ने वाले लोगों के लिए मैट्रिक और इंटर क्या है, कुछ नहीं है। अब बहुत लोग निकाले हैं, बहुत लोग निकाल रहे हैं,
कोई बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, बेधड़क एग्जाम दीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट बढ़िया होगा। अब बहुत लोग निकले हैं, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम हाफिज हैं तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं सोचना है कि हम हाफिज बन रहे हैं तो हजरत की मस्जिद का सैलरी जो है 7,000 है, 10,000 है, 12,000, ये भी नहीं सोचना। कोई जरूरी नहीं कि आप इमाम बने, सही। आप आगे बढ़िए। यस, हाफिज, यानी हाँ, दीन को फाइनेंशियल एतबार से मजबूत होने के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए। हाफिज, बिल्कुल, हाफिज बनने के बाद आप इसको जरिया माश नहीं बनाइए, आप आगे बढ़िए। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब का, इन्होंने हमें टाइम दिया। और मैं लास्ट टाइम आप लोगों से यह अर्ज करना चाह रहा हूँ, चाहे आप कहीं के भी हों, ठीक है, चाहे वो बिहार के हों, कहीं के भी हो, अगर आपके पास बिहार का जो मौलवी आप कर चुके हैं, ठीक है, और आप तेलंगाना से एसएससी करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह टॉस से हम एसएससी आपको करवा देंगे। और अगर आप इंटर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। और हम जो तेलंगाना से करना चाह रहे हैं डिस्टेंस में, इंशाल्लाह हम एसएससी भी करवा देंगे और इंटर भी करवा देंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा। आप सब बखैर व आफियत रहें और अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखें।